हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेसन का नाम चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और इसमें हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 टाइप के जो एनिमल टिश्यूज थे उनको हम पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट वन पर पहुंच गए हैं, और वो एनिमल टिश्यू है, उसका नाम है नर्वस टिश्यू। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले नर्वस टिश्यू की ओरिजिन क्या है, कहां से ओरिजिनेट होता है? तो इसकी ओरिजिन है एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसकी, ठीक है। ओरिजिन जो इसकी है वो एक्टोडर्मल है। कल जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, कल हम मस्कुलर टिश्यूज पढ़ रहे थे, तो वहां पर उनकी ओरिजिन क्या आई थी? उनकी ओरिजिन थी मेसोडर्मल। ऐसे इनकी ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। तो ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो पहले आपका एक्टोडर्म्स, उसके बाद एंडोडर्म्स, ठीक है, और फिर फाइनली बाद में इनके बीच में एक और सेल्स की लेयर बनती है, उसे मेसोडर्म्स। तो जो हमने जो पढ़े थे मस्कुलर टिश्यूज, वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन थे, और जो नर्वस टिश्यूज आज हम पढ़ रहे हैं ये कौन है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। उसके बाद ठीक, अच्छा, इट इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव स्टिमुली एंड कंडक्ट इंपल्सेस फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फंक्शंस, ठीक। अच्छा, यानी कि ये एक खास प्रकार के सेल्स होते हैं, या आप कह लीजिए कि खास प्रकार के सेल से बने हुए टिश्यू होते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्टिमुली को रिसीव करते हैं। स्टिमुली का मतलब क्या होता है? आसपास के हमारे सराउंडिंग से सिग्नल्स को लेना। अगर कोई चीज हमें आसपास की चीजें हमें महसूस होती हैं, ऐसे अभी स्मेल अगर है तो क्या हुआ? स्मेल जो है एयर के माध्यम से जो पार्टिकल्स है वो कहां आए? हमारे नोज में पहुंच गए। तो वहां पर हमें उसे क्या बोलेंगे? वो जो पार्टिकल्स पहुंचे एयर के माध्यम से, वो है स्टिमुली, ठीक है। ऐसे टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर कोल्ड है, गर्म है, तो वो क्या है? वो स्टिमुली है, ठीक है। अच्छा, यानी कि सिग्नल्स। अच्छा, और एंड कंडक्ट इंपल्सेस। अब जब वो सिग्नल्स हमारे बॉडी तक पहुंच चुका है तो ऑब्वियसली सिग्नल जो है कोई ना कोई सेंस ऑर्गन के पास पहुंचेगा, और सेंस ऑर्गन के पास क्या मौजूद है? नर्वस टिश्यूज मौजूद है, ठीक है। तो वहां से क्या होने वाला है कि वहां से आगे जनरेट होती है इंपल्स, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद इंपल्स चली जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर उसको कंट्रोल, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है फिर उसी हिसाब से कि करना क्या है आगे हमने, ठीक है। और फिर बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर के कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस यानी कि नर्वस टिश्यूज सिग्नल्स रिसीव करते हैं, इंपल्स जनरेट करते हैं, और उसके बाद जो है बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करवाते हैं। ये है नर्वस टिश्यूज का काम। इसके बाद अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो है एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। तो एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। अब जब हम आगे इसके बाद अभी हमारे पास न्यूरॉन्स के कैसे न्यूरॉन्स आगे फंक्शन करते हैं, तो वहां पर हम इस चीज के बारे में पूरा जान जाएंगे कि एक्साइटेबिलिटी क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ टर्म बता देता हूं कि जब सिग्नल आया तो सिग्नल आने के बाद एक कैसे इंपल्स जनरेट होती है, तो वो हुआ आपका सिग्नल्स को आना, और सिग्नल्स आने के बाद किस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होनी शुरू हो गई बॉडी के अंदर, एक्साइटेबिलिटी। उसके बाद आगे करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है, और आगे से आगे करंट जो है वो फॉरवर्ड करेगा, इसको हम इंपल्स बोल देते हैं। वो इंपल्स आगे से आगे फॉरवर्ड हो जाएगी और वो पहुंच जाएगी ब्रेन के पास, तो इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो ये दो मेन प्रॉपर्टी है इनकी, क्या है? एक्साइटेबिलिटी और दूसरा कंडक्टिविटी।
उसके बाद अब बात कर लेते हैं इनका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि नर्वस टिश्यूज जो होते हैं ये किस किस चीज से बने हैं। जैसे इससे पहले भी हमने कई सारे टिश्यूज पढ़े तो हम उसमें देख रहे थे कि वो अलग अलग कॉम्पोजिशन से बने होते हैं। कोई फाइबर मिक्स है, किसी के अंदर मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अंदर सेल्स हैं। तो ऐसे ही नर्वस टिश्यूज भी अलग अलग कॉम्पोजिशन से बने हुए होते हैं। तो नर्वस टिश्यूज का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए, कॉम्पोजिशन या कंपोनेंट आप कह लीजिए कि कंपोनेंट क्या है। देखिए इसके कंपोनेंट मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर फ्लो चार्ट के थ्रू। देखिए कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू, इसके कंपोनेंट्स आइए बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें होते हैं न्यूरॉन्स, दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं नर्व फाइबर्स, थर्ड वन न्यूरोग्लिया सेल्स, फोर्थ वन एपेंडाइनल सेल्स, और लास्ट है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। तो ये हुए चार कंपोनेंट। ठीक है, ये चार कंपोनेंट है जिनसे ये ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिनसे ये बने हुए हैं, नर्वस टिश्यूज बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बाकी वैसे इसमें भी ये फर्दर डिवाइड हो रखे होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बहुत इसमें जगह हमारे पास भी समय नहीं है, और तो इसलिए मैं आपको बोल देता हूं इसके बारे में, आप इसके नोट डाउन कर लेंगे इसको, ठीक है। देखिए जैसे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स आगे फर्दर डिवाइड हो रखे होते हैं, 2 बेसिस पर डिवाइड होते हैं न्यूरॉन्स। पहले मगर एक काम करते हैं, चलिए खैर हम इसको थोड़ा इजी बना देते हैं। हम यहाँ फ्लो चार्ट ना बनाते हुए फ्लो चार्ट को एंड में कर लेंगे, सबसे एंड में ले लेंगे, ढंग से बनाएंगे अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन देते हैं और फिर इनके जो टाइप्स होते हैं फर्दर उनकी बात कर लेंगे और फ्लो चार्ट एट द एंड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, देखिए सबसे पहला मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या है, देखिए न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स जो हैं ये फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम के या नर्वस टिश्यूज के। दीज आर एक्साइटेबल सेल्स। अब यहां डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए आप एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, ये अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, ठीक है। अब आप देखो पहला कंपोनेंट हमने लिखवाया ना नर्वस टिश्यू का, न्यूरॉन्स। तो आप न्यूरॉन्स यहां देख सकते हैं कि ये टिश्यू है कंप्लीट, और इस टिश्यू में कहां पर दिख रहा है आपको, न्यूरॉन्स दिख रहे हैं अलग से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद a neuron consists of a cell body. न्यूरॉन कंसिस्ट अ सेल बॉडी, यानी न्यूरॉन के पास सेल बॉडी होती है। अब आप डायग्राम में देखिए यहां पर, ठीक है, ये न्यूरॉन दिखाया हुआ पूरा इतना हिस्सा, इसके पास क्या है, सेल बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसको सेल बॉडी को हम साइटोन भी कह देते हैं, CYTON, ठीक है, इसका अनदर नेम है, या इसको हम अच्छा ठीक है, इसको हम साइटोन कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद
इसमें आप यहाँ पे आप देखोगे इसमें साइटोन सेल बॉडी मौजूद है। सेल बॉडी के अलावा इसके पास क्या है? इसके पास मौजूद है डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस और निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ये भी इस सेल के कंपोनेंट हैं। यानी कि अभी तो मतलब हम बात तो नर्वस टिश्यू की कर रहे हैं, तो नर्वस टिश्यू ये ओवरऑल नर्वस टिश्यू है। अब इस ओवरऑल नर्वस टिश्यू के अंदर अलग अलग सेल्स हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे हमने पहला बात करी न्यूरॉन की, ठीक है। अच्छा, तो न्यूरॉन के अंदर भी फर्दर पार्ट्स हमने यहां बताए हुए हैं, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस और निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, देखिए अब आप यहां पर कि जो इसमें सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर सेल बॉडी का एक और चलिए नाम मिल गया हमें यहाँ पर, उसको सोमा भी बोल देते हैं। यहाँ पे अनदर नेम भी लिख देते हैं सेल बॉडी को, सोमा, ये इसका अनदर नेम हो गया, ठीक है। अच्छा, सेल बॉडी के अंदर होता है इट्स ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेनुलर होता है। ग्रेन्यूल्स माने होते हैं दाने, ठीक है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा सेल का वो कैसा होगा? ग्रेनुलर होगा। और उसमें कौन से ग्रेन्यूल्स होंगे? उसके अंदर निसेल्स ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है। A number of small basophilic granules of varying shapes called Nisel's granules। यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में अलग अलग शेप के ग्रेन्यूल्स होंगे जिनको क्या कहते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा इसके जो इसमें और कौन सा कंपोनेंट हो सकता है? डेंड्राइट्स हो सकता है। अभी हम सिर्फ बात न्यूरॉन की कर रहे हैं, तो न्यूरॉन में डेंड्राइट्स हो सकता है। डेंड्राइट्स को डेंड्रॉन्स भी बोल देते हैं, डेंड्रॉन्स। ये इसका अनदर नेम हो गया, डेंड्रॉन्स। अब ये क्या होते हैं? ये सेल बॉडी से निकली हुई ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। क्या होती है? सेल बॉडी से निकली हुई ब्रांचेस। अब ये जो ब्रांचेस होती हैं, ये ब्रांचेस का मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है स्टिमुली को रिसीव करना, सिग्नल्स को रिसीव करना। तो ये जो डेंड्राइट्स है या डेंड्रन्स कहिए, ये क्या करेंगे? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने यहां पर पढ़ लिया, पहला कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, उसका नाम है न्यूरॉन्स। अच्छा, उसके अलावा बाकी के अभी कंपोनेंट रहते हैं, और अभी टाइम हमारा ओवर हो चुका है पीरियड का, तो इसके लिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।